नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे नॉनस्टॉप खबरों की। ईरान का इजराइल पर जोरदार अटैक, यरूशलेम पर दागी मिसाइलें, हमले में इजराइल को भारी नुकसान। ईरान में अब तक 950 लोगों की हो चुकी है मौत। इजरायली हमलों में 950 लोगों की हो चुकी है मौत। ईरान में अब तक 3450 लोग घायल। ईरान इजराइल के बीच जंग का 11वां दिन आज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने की बैठक, यूएनएससी की बैठक में ईरान को दो टूक इजराइल ने झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दिया। इजरायल और ईरान के बीच जंग लगातार जारी। अब अमेरिका की भी हुई एंट्री। अमेरिकी हमले के बाद रूस से मदद मांग रहा है ईरान। आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। मॉस्को में पुतिन से मिलेंगे विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची। पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमेरिका की अपने नागरिकों को एडवाइजरी, कई देशों में दूतावास के जरिए एडवाइजरी जारी की गई। मिडिल ईस्ट से अमेरिकी नागरिकों को निकलने को कहा गया। अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकलने को कहा गया। आज वाराणसी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 3 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे इसका स्वागत। जहां बैठक में सीएम मोहन यादव, सीएम विष्णुदेव साय भी रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह का नारायणपुर दौरा रद्द हुआ। मौसम में खराबी की वजह से दौरा रद्द हुआ। कमांडर से होटल में ही मुलाकात करेंगे शाह। पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज। गुजरात, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल की 2 सीट पर मतगणना आज। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। डॉक्टर श्यामा मुखर्जी की पुण्यतिथि आज। पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। सुबह 9:30 बजे सिविल अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा। भदोही वैश्विक निर्यात में नए आयाम स्थापित कर रहा है। एमएसएमई उद्यमिता में नए आयाम स्थापित कर रहा है उत्तर प्रदेश। राम मंदिर के पुजारियों की बढ़ेगी संख्या। पुजारियों की प्रवेश प्रक्रिया 26 जून से शुरू होगी। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, महिलाओं के साथ अपराध में बढ़ोतरी हुई है। पुलिस से पॉलिटिकल काम करवा रही है बीजेपी। फेक एनकाउंटर, बुलडोजर में हो रही है बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में भूमाफियाओं पर डीएम रविंद्र कुमार की कार्रवाई। खलिहान की जमीन पर अवैध मकान जमींदोज। जिला प्रशासन की कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप। महोबा में चुनावी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। घटना में एक युवक को लगी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में फांसी लगाते युवक को पुलिस ने बचाया। कमरे में साड़ी के फंदे पर लटक रहा था युवक। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर युवक की जान बचाई। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर बदमाश हुए घायल। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। हापुड़ में पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस ने मौके से इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से अवैध असलाह, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद की। झांसी में दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की हुई मुठभेड़। जहां पुलिस की गोली से बदमाश हुआ घायल, वहीं दूसरा बदमाश मौके का फायदा उठाकर हुआ फरार। दोनों आरोपियों ने बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया था अंजाम। झांसी में नीम के पेड़ के नीचे अज्ञात महिला का शव मिला। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मुजफ्फरनगर में अवैध संबंधों के चलते मासूम बच्चों की गई हत्या। प्रेमी के साथ मिलकर बच्चों को मौत के घाट उतारा। जहां 2 मासूमों ने तोड़ा दम। हापुड़ NH9 हाईवे पर गुंडों का तांडव। दबंगों ने बस पर किया हमला। बस के ड्राइवर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का लगा आरोप। श्रावस्ती में 14 साल के लड़के ने लगाई फांसी। पिता की डांट से आहत होकर उठाया आत्मघाती कदम।
गाजियाबाद के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। अग्निकांड में किसी की जान माल को नहीं हुआ कोई नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हापुड़ के अस्पताल में इलाज न मिलने से मासूम बच्चे की हुई मौत। जहां डॉक्टरों ने इलाज के लिए मांगे थे 20,000 रुपए, मासूम पर डॉक्टरों ने नहीं दिखाई दया। आगरा में हाई टेंशन लाइन पर चढ़ा युवक फोन पर बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इलाके में मचा हड़कंप। सोनभद्र में एसटीएफ और पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 1,80,00,000 रुपए का मादक पदार्थ हुआ बरामद। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में दबंगों की खुलेआम गुंडागर्दी। कार सवार दबंगों ने युवक की बेरहमी से पिटाई की। मामूली कहासुनी पर दबंगों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आगरा में तालाब से निकलकर ग्रामीण के घर पहुंचा विशाल मगरमच्छ। मगरमच्छ को हमलावर होता देख ग्रामीणों में मची अफरा-तफरी। सूचना पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। आगरा में घर के बाहर खेल रहा 2.5 साल का मासूम लापता। पत्नी ने पति पर लगाया बेटे को अगवा करने का आरोप। महिला ने मासूम बेटे की जान को बताया खतरा। मेरठ में मेडिकल कॉलेज से लूट का मुजरिम हुआ फरार। कई घंटों तक मामले को दबाए रही पुलिसकर्मी। दारोगा और 3 हेड कांस्टेबल और सिपाही पर मुकदमा दर्ज। जेल से 3 महीने पहले मेडिकल में कराया गया था भर्ती। गाजियाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्वाति आरोपी के पास से कारतूस, बाइक और नगद बरामद। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई मुठभेड़। जहां पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश हुआ घायल। आरोपी के पास से कारतूस और चोरी का सामान बरामद। प्रतापगढ़ में गैंगस्टर चंद्रशेखर सिंह की 34 लाख की संपत्ति कुर्क। पुलिस ने ट्रक और ट्रैक्टर बरामद कर किया खड़ा। पहले भी 50 लाख की संपत्ति हुई थी कुर्क। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में अधेड़ ने लगाई फांसी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ललितपुर में 2 अलग अलग घटनाओं में हत्या से हड़कंप। 2 सगी बहनों में चली कुल्हाड़ी। हादसे में एक की मौत। वहीं दूसरी घटना में जमीनी रंजिश में भाई की हत्या। पुलिस दोनों मामले में जांच पड़ताल में जुटी। मेरठ में बीजेपी पार्षद के घर पर हुआ पथराव। पार्षद के घर को प्रेमिका का घर समझकर पथराव किया गया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। आम्रपाली रिवर व्यू सोसाइटी के लोगों का फूटा गुस्सा। एनबीसीसी और सीआर के खिलाफ कर रहे बड़ा प्रदर्शन। प्रोटेस्ट में बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं शामिल। कन्नौज में पति के साथ विवाद के बाद पत्नी ने की आत्महत्या। महिला ने बच्चों के साथ फांसी लगाकर दी जान। हरदोई में 3 किशोरी की गड्ढे में गिरकर मौत हुई। बाग में खेलते समय गहरे गड्ढे में गिरे। पुलिस ने रस्सी के सहारे तीनों के शवों को गड्ढे से निकाला बाहर। बीजेपी ने जारी की प्रवासी कार्यकर्ताओं की सूची। चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालेंगे प्रवासी कार्यकर्ता। सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाने का प्रयास किया जाएगा। पंचायत चुनाव में बड़ी खर्च सीमा। ग्राम पंचायत के लिए 10,000 की सीमा। वहीं प्रधान के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर 75,000 की गई। जिला पंचायत के खर्च की सीमा 2 लाख रुपए कर दी गई। उत्तराखंड में मौसम का बदला एक बार फिर से मिजाज। जहां लक्सर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट किसानों के चेहरे खिले। देहरादून में बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या। 10,000 करोड़ से जलभराव का समाधान। मास्टर प्लान बनाकर जलभराव से छुटकारा। वहीं देहरादून में सीमेंट से भरे वाहन से टकराई कार। सड़क हादसे में कार सवार 5 युवकों की मौत और कई लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। देहरादून में अवैध निर्माण पर कार्रवाई जल्द। एलिवेटेड रोड से बस्तियों का स्थानांतरण। कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल। ट्रैफिक जाम से निजात के लिए रोड बने।
रानीखेत में योग सप्ताह पर काव्य संध्या का आयोजन, जहां बच्चों ने वंदना और गणेश स्तुति की प्रस्तुति की। कोटद्वार में खुला केंद्रीय विद्यालय, बच्चों को मिलेगी अच्छी शिक्षा। देश में अब तक 1253 केंद्रीय विद्यालय। गोपाल नगर रोड पर वन विभाग ने मारा छापा, वन विभाग ने पकड़ी भारी मात्रा में अवैध खेल की लकड़ी, तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बहादुराबाद में जनता दरबार का किया गया आयोजन, ग्रामीणों ने बिजली और जल निकासी की उठाई समस्या, विकासखंड अधिकारी ने शिकायतों का जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन। विकास नगर के धूलकोट में दो गाड़ियां आपस में टकराई, सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत और 2 लोग हुए घायल, तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण। लक्सर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन, शिविर में ब्लड डोनेशन के साथ अन्य प्रकार के रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम मौजूद, नगर पालिका ने कराया मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण। बेंगलुरु के ट्रैकरों ने की तपोवन ट्रैकिंग, हिमालय की सैर पर निकले बेंगलुरु के ट्रैकर। पंजाब के अमृतसर में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मॉड्यूल का खुलासा, कमिश्नरेट पुलिस ने आतंकी ओंकार सिंह को किया गिरफ्तार, साथ ही उसके कब्जे से 6 पिस्तौल बरामद किए। पंजाब के अमृतसर में 42 करोड़ के हेरोइन समेत 2 तस्कर गिरफ्तार, दोनों तस्करों का पाकिस्तान से है कनेक्शन, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और ड्रग मनी जब्त। पंजाब के गदरपुर में छुट्टी पर आए सैनिक की हादसे में मौत हुई, सेना के जवानों ने दी नम आंखों से विदाई, पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। बतौर विकेटकीपर सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने ऋषभ पंत, उन्होंने 6 से सेंचुरी की पूरी, इस खास पल को जमकर किया सेलिब्रेट। फाइड लाइव चेस रेटिंग में टॉप 5 में पहुंचे प्रज्ञानंदा, उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को छोड़ा पीछे, टॉप 5 में 3 भारतीयों के नाम शामिल। संन्यास की घोषणा कर इमोशनल हुए एंजेलो मैथ्यूज, खिलाड़ी ने अपने 119 मैचों के टेस्ट करियर में 8000 से अधिक रन बनाए, 16 साल बाद क्रिकेट को कहेंगे अब अलविदा। फैंस को याद कर भावुक हुए श्रीलंका स्टार खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज, कहा मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं जिन्होंने मुझे हर समय समर्थन दिया। वहीं भारतीय स्टार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने बनाया शानदार रिकॉर्ड, उन्होंने वसीम अकरम का तोड़ा रिकॉर्ड, एशियाई गेंदबाज के तौर पर रच दिया एक नया इतिहास। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने टीम इंडिया को दी खास सलाह, कहा भारत को इस टेस्ट में जीत दर्ज करनी चाहिए क्योंकि इंग्लैंड में इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते। सुनील गावस्कर ने की ऋषभ पंत की जमकर तारीफ, गावस्कर ने पंत की तारीफ में 3 बार सुपर्ब कहा, पंत ने शानदार छक्के से सबका दिल जीता। 25 जून से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाले टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपनी टीम में किया 2 बड़े बदलाव, मॉर्न्स लाबुशेन को खराब फॉर्म के कारण टीम से बाहर किया, वहीं स्टीव स्मिथ चोट के कारण नहीं खेल पाएंगे। टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 1.62 लाख करोड़ रुपए बढ़ी, जहां भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी टॉप पर पहुंची, तो वहीं बजाज फाइनेंस की वैल्यू अब घट गई है। एप्पल का एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को खरीदने का प्लान 1 करोड़ 21 लाख रुपए में हो सकती है डील, कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी खरीद होगी। ओप्पो ने भारतीय बाजार में नया 5G स्मार्टफोन ओप्पो A5 लॉन्च किया, एआई फीचर्स के साथ शानदार बैटरी मिलेगी। सुजलॉन एनर्जी को मिला 170.1 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट, कंपनी के शेयरों में दिखी तेजी, निवेशकों को मिला तगड़ा रिटर्न। वहीं वीवो ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन वीवो Y400 प्रो लॉन्च किया, फोन में 6.77 इंच की कुल HD प्लस 3D कर्व्ड डिस्प्ले, साथ ही सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा।
बेल्को जून में मिला करीब 3500 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। कंपनी को अब तक टोटल 585 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। एयर इंडिया ने 2 फ्लाइटें कैंसिल की। लखनऊ से दिल्ली की 2 फ्लाइटें रद्द। 25 दिन के लिए दोनों फ्लाइटें रद्द की गई। सेबी म्यूचुअल फंड नियमों में करेगी बड़े बदलाव। निवेशकों को मिलेगा लाभ। म्यूचुअल फंड को निवेशक केंद्रित और उद्योग के लिए अनुकूल बनाने की तैयारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर में 1 जुलाई से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को नहीं मिलेगी ईंधन। जहां दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया बड़ा कदम। पाकिस्तान में क्रिप्टो बिजनेस की कमान संभालेंगे पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर। 34,000 करोड़ के क्रिप्टो बिजनेस की तैयारी में अमेरिका। जुनर डिप्लोमेसी के तहत न्योते में क्रिप्टो डील को फाइनल करना था। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, पूरा यूक्रेन हमारा है, दोनों देशों के लोग एक ही हैं। ज़ेलेंस्की बोले, रूसी राष्ट्रपति जंग खत्म नहीं करना चाहते। ब्राजील में हॉट एयर बैलून में लगी आग। आग की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत, 13 लोग घायल। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुनमिंग में विदेश मंत्रालय स्तर की बैठक की। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बैठक को लेकर साझा की जानकारी। सहयोग बढ़ाने की दिशा में अहम कदम। पाकिस्तान में नाव पलटने से 7 पर्यटकों की मौत। हादसे के वक्त नाव में 10 लोग सवार थे। सूचना के बाद पुलिस ने सभी के शव बरामद किए। वहीं ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी सीनेटरों ने की डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ। अमेरिकी सीनेटरों ने ट्रंप के फैसले को सही और साहसिक करार दिया।